नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। हाथरस कांड में न्यायिक जांच आयोग ने आज दर्जन भर लोगों के बयान दर्ज किए। जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो भी मिले हैं। जांच आयोग को चश्मदीदों ने अहम सबूत भी सौंपे हैं। इस बीच बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा कर दिया कि 2 जुलाई को मची भगदड़ के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। सत्संग में कुछ उपद्रवियों ने बेहोशी वाला स्प्रे छिड़का और इसी से भगदड़ मच गई। हालांकि बाबा के वकील एपी सिंह के दावे को सत्संग में मौजूद एक महिला ने सरासर झूठा बताया। वहीं बाबा के साथ 10 साल तक पुलिस की नौकरी करने वाले एक राजदार ने बाबा से जुड़े हैरान करने वाले पर्दाफाश किए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बाबा के राजदार ने कैसे सारा पाखंड तार तार कर दिया। आज बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। आज बाबा सूरजपाल जाटव की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ीला। बाबा सूरजपाल जाटव शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूक फूक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है। मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता। ये पर्स गिर गया किसी का अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स पर ले आता था वहाँ क्या सवाल बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स। हमें तो मिल जाए हम सर उठाना, 3 दिन घरे उन्हें सत्रवाए हम बस पर्स मिल जाए तो। नासर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ पढ़े, साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर में। गन्नौर वाले में? गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा तब कुछ नहीं थे, तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं थे बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल थे वैसे न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा। जैसा किसान होता तैसे थे।
चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था इनके पास। चमत्कार चलेगा चमक, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है। 6ठी क्लास में था। हाँ। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? ये कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम लोग साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं कि बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। वक्त के साथ सूरजपाल जाटों का जलवा बढ़ने लगा। बाबा के पाखंड की दुकान की फ्रेंचाइजी शहर दर शहर खुलने लगी। तब सूरजपाल जाटों ने अपनी पत्नी को भी स्टेज पर बिठाना शुरू कर दिया। जबकि नाजर सिंह बताते हैं कि मातेश्वरी के नाम से पुकारी जाने वाली बाबा की पत्नी बेहद साधारण महिला है। बाबा की कोई औलाद भी नहीं, लेकिन बाबा अपने भक्तों से उन्हें माताश्री कहलाता है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो हम जानते हैं ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माताश्री का जानती हो तो बताएं हमें, अभी तुम क्या जानती हो? बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पलटन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया। क्योंकि इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है। एक बार मीडिया के सामने आने के बाद से बाबा फिर से फरार हो चुका है। इधर बाबा को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। सूट वाली एक लड़की ने बाबा के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार बाबा के 24 आश्रमों की जांच करने में जुट गई है। दो आंखें, 12 हाथ, बाबा पर लड़की का खुलासा। आप इन 2 तस्वीरों के जरिए बाबा भोले और सूरजपाल के गुनाहों की हकीकत को जरा समझ लीजिए। पहली तस्वीर में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बाबा को गिरफ्तार करने से प्रलय आ जाएगी? आखिर बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? 2 जुलाई को हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई और 5 दिन बाद भी बाबा भोले गिरफ्तार नहीं। यहां तक कि हादसे के 4 दिन बाद कल यानी 6 जुलाई को मीडिया के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद से बाबा का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी तस्वीर में सूट पहने ये लड़की खुलासा कर रही है कि बाबा कैसे सुंदर लड़कियों का इस्तेमाल करता है। लड़की ने तो यहां तक दावा किया कि बाबा को सिर्फ सुंदर लड़कियां ही नहलाती थी और सजाती थी, संवारती थी। आखिर बाबा सुंदर लड़कियों से ही क्यों नहाता था? इसका खुलासा भी इस लड़की ने न्यूज़ 18 पर किया है। जो खाना पीने, पहनने, उठने, बैठने में सब कुछ में लेते। आपको क्या खराब लगा देखने के बाद में कि ये ठीक नहीं है? आप जानते हो कमेटी किस चीज़ की होती है? कमेटी आदमियों की होती है। उसमें प्लाट खरीदना, बेचना सब कुछ होता है। तो फिर लेडीज हो क्या काम है उसमें? अब जरा इन महिलाओं को देखिए जो हाथरस कांड में मारे गए 121 भक्तों के लिए बाबा भोले को जिम्मेदार नहीं मानती हैं। यानी बाबा हाथरस कांड का शैतान नहीं, बल्कि इनके हिसाब से वो भगवान है। भगवान हनुमान का रूप है। जरा देखिए, महिलाएं बाबा भोले को याद करके दंडवत प्रणाम कर रही हैं। जिनकी आई वो चले गए, दुनिया तीर्थ यात्रा आते हैं, रेलें पलट जाती हैं, बसें पलट जाती हैं, दुनिया के हर द्वार कहूँ कहीं केदारनाथ कहीं पलट जाती हैं, तब कहने पकड़ने जाता। वो भगवान हैं, उनका हनुमान रूप देखो, ब्रह्मा विष्णु रूप देखो, काली रूप देखो। 100 करोड़ का बाबा
तिजोरी में नेताओं की फाइल। भोले बाबा और सूरजपाल खुद को भगवान मानता था। आज भी जब वो फरार है और कैमरे पर आकर बोल रहा है तो ऐसे ड्रामे कर रहा है कि जैसे उसे भगवान से शैतान बनाने की साजिश चल रही है। बाबा तो यहाँ तक कह चुका है कि वो जब चाहे प्रलय ला सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रलय के डर से ही बाबा पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूरजपाल जब पुलिस की नौकरी किया करता था तब वो खुद के पास अप्राकृतिक या दैवीय शक्तियां होने का दावा करता था। बाबा यहाँ तक दावा करता था कि प्रलय लाना उसके बाएं हाथ का खेल है। भोले भाले भक्त भोले बाबा को प्रभु जी और परमात्मा कहते हैं। ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। संकल्प करता हूँ अन्याय अनैतिक अधर्म का नाश करूंगा। 2 जुलाई को जिस तरह से हाथरस कांड एक तरह की प्रलय साबित हुआ है, उसके बाद बाबा के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ा है। बाबा की तस्वीरों को तोड़ा गया है। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर भोले बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था साजिश हुई है, मैं साजिश की जांच कराऊंगा। ये साजिश का वही पहलू है जिसके तहत साजिश की गई है, क्योंकि इस तरह से 123 मौतें होना आसान नहीं है। महिलाओं की पूरा टारगेट, पुरुष भी उसमें हुए। भोले बाबा और सूरजपाल सिंह जाटव हाथरस कांड का वो गुनहगार है जो पिछले 30 सालों से तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास के जरिए अरबपति बन चुका है। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा भोले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई सालों से बाबा भोले को 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक की रकम दान में दी गई है। इसमें कई सरकारी महकमों से भी जुड़े लोग हैं। इन दानकर्ताओं को दानदाता के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि लिस्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसने और कब दान किया। लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन पर महलनुमा आश्रम बनाने में अच्छी खासी रकम लगी होगी। सवाल ये है कि बाबा को इतनी बड़ी रकम किसने दी। हालांकि महल की चारदीवारी के अंदर का राज अभी तक नहीं खुला है। विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने जमीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम है जिन्होंने ये दान दिया है। सूरजपाल बाबा कभी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है। सूरजपाल बाबा का अपना सुरक्षा घेरा भी है जिसमें 25 से 30 लोग होते हैं। ये बाबा अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए भी जाना जाता है। देखिए, आस्ता आस्ता शिकंजा कस रहा है। जो लोग भी दोषी हैं वो बाबा के आसपास के लोग हों, चाहे वो सरकार में कोई अफसर हो, सबके खिलाफ शिकंजा कसेगा। और जो लोग भी दोषी हैं उन 121 लोगों की निर्मम हत्या के लिए उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चित तौर से हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है और उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक मैं कहूँगा। बाबा भोले की काली माया और उसकी काली करतूतों पर जो खुलासे हुए हैं उसमें एक सूट वाली लड़की ने भी ये किया है कि आश्रम के चारदीवारी के अंदर उसने खून तक देखा है। अगर कमेटी करता है तो कौन सा परमात्मा है वो? अगर परमात्मा होता तो शक्ति होती उसके अंदर। शक्ति के बाद में सब कुछ होता। कमेटी में आदमी का क्या काम है? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अगर ये आदमी गलत नहीं है तो यहाँ रुकता, सारा काम होते, लेकिन वो गलत है इसलिए नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इंसान से भगवान बनने का दावा करने वाला बाबा कब गिरफ्तार होता है। बाबा सूरजपाल की दुनिया जितनी रहस्यमयी थी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हां, उसकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तैनात रहती थी। इन महिला सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती और साथ ही बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात रहते थे। देखिए बाबा का रहस्यमयी लोक। बाबा के रहस्यमयी लोक की प्राइवेट आर्मी, बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो, बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता,
बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात की जाती थी। इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगह भी तय रहती थी। इनको पुलिस की तरह बाकायदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इन महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली हैं। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। यही नहीं, बाबा सूरजपाल के सत्संग में सबसे खास सुरक्षाकर्मी कोई है तो वो हैं बाबा के ब्लैक कैट कमांडोज, जो बाबा के एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गरुण योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुण सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे भारी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिवाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुण योद्धा यानी ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुण योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुण कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा, और ये प्लाटून नंबर 1 है, प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1। इस पे इन सभी के नाम हैं जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे, और सेक्शन 1 है। ऐसी कई तरह से, और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं। 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है। इसमें कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उनकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ तक कि सत्संग का वीडियो भी बनाने से लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है। आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज, अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था।
इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी ये प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इतने लोगों की जान ना जाती। और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं, इनकी उपस्थिति की सूची बाकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था। आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया ये जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकाल कर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। और बड़ी खबर की करेंगे बात। बड़ी खबर ये आ रही भोपाल से कि मंत्रिमंडल विस्तार जो कल होना है इसको लेकर हलचल तेज हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दिल्ली दौरा उनका जो होने वाला था वो रद्द हो गया है। दिल्ली दौरा रद्द हो गया है, इंदौर के लिए रवाना हुए हैं। इधर रामनिवास रावत को खबर कर दी गई है और रामनिवास रावत जो हैं वो निकल चुके हैं भोपाल के लिए। रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनको फोन आया था, भोपाल से बुलावा आया था और कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इससे पहले दिल्ली जो जाना था मुख्यमंत्री को, वो दौरा उनका जो है वो रद्द हो गया है। इंदौर के लिए जरूर वे रवाना हो चुके हैं। इधर रामनिवास रावत जो हैं वो भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं क्योंकि कल सुबह वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कारण जानते हैं, मुख्यमंत्री इंदौर के लिए रवाना हुए। शैलेंद्र, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति थी, वहां पर सीएम ने संबोधन दिया। वहां पर उसके बाद सीएम सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की उनसे, क्योंकि कल अपेक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है। कल रामनिवास रावत को शपथ दिलाना है, तो उन्होंने एक औपचारिक रूप से जो राज्यपाल से जो विधिवत जानकारी देकर और मंजूरी मांगी जाती वो ली सैद्धांतिक। और उसके बाद सीएम वहां से स्टेट हैंगर गए। स्टेट हैंगर से फिर इंदौर रवाना हुए। इंदौर में एक पारिवारिक समारोह में सीएम रहेंगे करीब 2 घंटे और उसके बाद रात को ही वो वापस भोपाल पहुंच जाएंगे। बीच में ये संभावना चल रही थी कि वो शायद दिल्ली जा सकते हैं, इस तरह की अटकलें थी, लेकिन उनका संशोधित कार्यक्रम है उसमें तस्वीर साफ हो गई कि वो भोपाल से इंदौर गए और इंदौर से अब वो भोपाल लौटकर, और कल सुबह कैबिनेट मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो कल सुबह होगा 9:30 बजे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।